हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 जैसे कि हमने करी थी, तो उसमें पूछा है कि व्हाट इज द नेट पावर। उसके अंदर नेट पावर एब्जॉर्ब क्या आएगी जो सर्किट्स बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल। उसमें पूछा कि नेट पावर कितना लॉस होगा एक कंप्लीट साइकिल में। तो जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 थी वो थी एक प्योर इंडक्टिव साइकिल, है ना। उसमें एक प्योर इंडक्टिव साइकिल थी, है ना। तो उसमें लगा था एक प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसमें हमारा करंट लैग कर रहा होता है और वोल्टेज लीड कर रहा होता है। तो जो हमारे इसमें जो एंगल होता है जिसको हम कॉस फाई कहते हैं, उसकी वैल्यू आती है हमारी 90 डिग्री। तो इसका जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई कॉस फाई। और देखो कॉस फाई में क्या होगा, कॉस फाई की वैल्यू वहाँ पे कॉस 90 डिग्री होगी, है ना। वी आई चाहे कुछ भी हो, कॉस 90 की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो पावर हमारी आ जाएगी ज़ीरो। तो इंडक्टर के केस में जो हमारी पावर आएगी वो आएगी ज़ीरो। और वहीं अगर हम 7.4 एक्सरसाइज की बात करें तो वो हमारा एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है कंपेयर टू वोल्टेज। तो लेकिन इस केस में भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही बनता है। तो जो सेम हमारा पावर का फॉर्मूला लगता है वो लगता है वी आई कॉस फाई। और इस टाइम भी कॉस फाई की वैल्यू कॉस 90 डिग्री हो जाती है, जो कि हमारी ज़ीरो आती है। तो हमारा जो पावर लॉस होता है इसमें वो ज़ीरो आता है। तो दोनों केसेस के अंदर हमारा चाहे प्योर इंडक्टिव हो चाहे प्योर कैपेसिटिव हो, हमारा पावर लॉस दोनों केसेस में आया ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर हो गया। और एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है इसका, तो इसी को आप थ्योरी की फॉर्म में लिख दोगे तो क्वेश्चन एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।